इतना बड़ा कि किसी ने कल्पना भी नहीं की होगी। 24 घंटे पहले बिहार की सियासी गलियारों से जो हवा उठी वो आज सुबह होते इतना बड़ा तूफान बन गया, बिहार की राजनीति की सूरत ही बदल गई। मुख्यमंत्री नीतीश कुमार ने खुद ही बिहार की राजनीति छोड़कर केंद्र की राजनीति का ऐलान कर दिया। नीतीश कुमार ने सोशल मीडिया एक्स पर पोस्ट कर राज्यसभा चुनाव का ऐलान कर दिया। कल दोपहर बाद से न्यूज 18 ने जैसे ही इस खबर को चलाना शुरू किया कि नीतीश कुमार राज्यसभा जा सकते हैं, बिहार के सियासी गलियारे में बवाल मच गया। आज सुबह से ही भारी संख्या में जेडीयू के कार्यकर्ता सीएम आवास के बाहर जमा होने लगे। सभी लोग चाहते थे कि नीतीश कुमार राज्यसभा नहीं जाएं, वे बिहार के सीएम बने ही रहें और विकास कार्यों को आगे बढ़ाते रहें। इस दौरान बड़ी संख्या में जेडीयू कार्यकर्ता फूट फूट कर रोते भी दिखे, हंगामा और तोड़फोड़ भी किया। कार्यकर्ताओं के गुस्से को देखते हुए सीएम आवास के बाहर सुरक्षा बढ़ा दी गई, लेकिन अंत में वही हुआ जो नीतीश कुमार ने तय कर लिया था। आखिरकार नीतीश कुमार ने राज्यसभा के लिए नामांकन कर दिया, जिसके बाद अब बिहार में नई सरकार और नई सरकार के मुखिया की तलाश शुरू हो गई है। हालांकि एनडीए अभी सरकार बनाने की जल्दी में नहीं है। 10 अप्रैल तक नीतीश कुमार सीएम रह सकते हैं और आज की सियासी घटनाक्रम की तस्वीरें आपके टीवी स्क्रीन पर। ये राज्यसभा में नॉमिनेशन भरते हुए मुख्यमंत्री नीतीश कुमार की तस्वीर है, जहां केंद्रीय गृह मंत्री अमित शाह भी मौजूद रहे। दोनों में करते हैं। उसको हटा लीजिए, राजीव जी उसको हटा लीजिए। मैं नीतीश कुमार जो राज्यसभा में स्थान भरने के लिए अभ्यर्थी के रूप में नाम निर्देशित हुआ हूँ और सत्य निष्ठा से प्रतिज्ञान करता हूँ कि मैं विधि द्वारा स्थापित भारत के संविधान के प्रति सच्ची श्रद्धा और निष्ठा रखूंगा और मैं भारत की प्रभुता और अखंडता अक्षुण्ण रखूंगा। मैं नीतीश कुमार जो राज्यसभा। तो पटना में एनडीए के सभी उम्मीदवारों के नामांकन के बाद अमित शाह ने नीतीश कुमार के लंबे कार्यकाल और उनकी राजनीतिक दूरदर्शिता की तारीफ की। अमित शाह ने नीतीश कुमार के राज्यसभा में आने को लेकर शुभकामनाएं भी दी। श्री नीतीश कुमार जी ने भी राज्यसभा में अपना नामांकन किया है। इसके साथ ही बहुत लंबे अरसे के बाद श्री नीतीश कुमार जी फिर से एक बार राष्ट्रीय राजनीति में राज्यसभा सांसद के नाते प्रवेश करेंगे। 2005 से लेकर आज तक नीतीश कुमार जी बिहार के मुख्यमंत्री रहे। उनका एक कार्यकाल एक प्रकार से बहुत यशस्वी रहा। एक कार्यकाल उनका बिहार के इतिहास में स्वर्णिम पृष्ठ के रूप में लिखा जाएगा और बिहार के विकास के सारे मायने को उन्होंने गति देने का काम किया। उन्होंने अपने शासनकाल में बिहार को जंगल राज से मुक्त करने का काम किया। इन्होंने बिहार की सड़कों को न केवल गांवों तक जोड़ा, बिहार की सड़कों की स्थिति को भी सुधार किया। इतने लंबे करियर में विधायक, सांसद, मुख्यमंत्री, केंद्रीय मंत्री रहते हुए उनके कुर्ते पर कभी दाग नहीं लगा। पूरा जीवन भ्रष्टाचार के आरोप लगने बगैर इतना लंबा राजनीतिक सफर शायद ही किसी राजनेता ने तय किया हो जो नीतीश कुमार जी ने किया है। बिहार में हर गांव, हर घर में बिजली पहुंचाने में भी उनका बहुत बड़ा योगदान रहा। हमेशा नीतीश जी सादगी, शुचिता और सार्वजनिक जीवन के उच्चतम मूल्यों के पक्षधर रहे, जिनका पालन उन्होंने भी किया। नरेंद्र मोदी जी के नेतृत्व में 11 साल तक
बिहार को हर प्रकार से आगे ले जाने में बहुत बड़ा योगदान किया और उनके नेतृत्व में ही मोदी जी की भेजी हुई सभी योजनाएं बिहार के जन जन तक पहुंची। 1974 के जयप्रकाश आंदोलन के वो प्रमुख नेता रहे हैं और तब से लेकर आज तक पूरा जीवन जेपी के सिद्धांतों पर उन्होंने बिताने का प्रयास किया। आज फिर से एक बार वो राज्यसभा के सांसद के नाते दिल्ली आ रहे हैं। मैं और एनडीए के सभी साथी उनका हृदय से स्वागत करते हैं और उनका कार्यकाल जो मुख्यमंत्री के नाते हैं वो हमेशा बिहार के लोग याद भी रखेंगे, उसका सम्मान भी करेंगे। मैं फिर से एक बार नितिन नवीन जी और नीतीश कुमार जी का राज्यसभा में आने का स्वागत करता हूं। धन्यवाद। तो अमित शाह ने कहा कि नीतीश कुमार का कार्यकाल स्वर्णिम रहा, नीतीश पर कोई दाग नहीं है। अमित शाह के अब इस बयान पर भी सियासत गर्मा गई है। भूल गए कि आर्थिक रूप से बिहार को बर्बाद करके जा रहे हैं नीतीश कुमार। आज बिहार की ये स्थिति नहीं बची है कि वो कर्ज का ब्याज चुका सके, कर्ज का ब्याज देने की हालत नहीं बची है। तो पूरी तरह से बिहार को बर्बाद करके नीतीश कुमार जी जा रहे हैं। अमित शाह जी को इसका ज्ञान नहीं है। नीतीश कुमार जी सत्ता के लिए, स्वार्थ के लिए, समझौतावादी राजनीति करने के लिए जाने जाते हैं। अमित शाह जी जेपी के सिद्धांतों पर अगर नीतीश जी चले होते तो अपने सुपुत्र को राजनीति में स्थापित नहीं करते। 92,000 करोड़ के सीएजी के घोटाले हुए हैं, उसकी जांच की प्रक्रिया और उसका जांच करवा दीजिए, सब कुछ सामने आ जाएगा। माननीय गृह मंत्री अमित शाह जी ने बिल्कुल साफ तौर पर स्पष्ट कहा कि नीतीश जी के दामन पर कोई दाग नहीं। निश्चित रूप से बिहार के मुख्यमंत्री माननीय नीतीश कुमार जी एक ऐसे युग पुरुष रहे जिन्होंने बिहार को जंगल राज से निकालकर बिहार को इस ऊंचाई पर लाया। इनका नाम हमेशा स्वर्णिम अक्षरों में लिखा जाएगा। राज्यसभा के लिए नामांकन दाखिल करने के बाद उपेंद्र कुशवाहा ने कहा कि एनडीए के 5 उम्मीदवारों की जीत होगी और नीतीश कुमार अब केंद्र में अपनी भूमिका निभाएंगे। तो रामनाथ ठाकुर ने भी पार्टी का आभार जताया। केंद्रीय मंत्री गिरिराज सिंह ने कहा कि राज्यसभा जाने का सीएम नीतीश का निर्णय है। तो जेडीयू प्रवक्ता राजीव रंजन ने कहा कि नीतीश कुमार के कार्यकाल को याद किया जाएगा। नामांकन हुआ है एनडीए के कैंडिडेट के रूप में 5 उम्मीदवारों का, और ठीक है कि औपचारिकता अभी शेष है, लेकिन सभी उम्मीदवारों की जीत पक्की है, सुनिश्चित है। नीतीश कुमार भी राज्यसभा जा रहे हैं। हाँ, बिल्कुल नीतीश जी जा रहे हैं, उनका निर्णय है। सब लोग उनके निर्णय की सराहना करते हैं। बिहार की सेवा उन्होंने निरंतर 20 से भी ज्यादा वर्षों तक की है। अब दिल्ली में रहकर देश की भी सेवा और राज्य की भी सेवा आगे करेंगे। ये नीतीश जी का निर्णय है और सुना है 3 साल पहले भी उन्होंने राज्यसभा जाने की पेशकश की थी, लेकिन इस बार वो जा रहे हैं और जो भी सरकार बनेगी वो उन्हीं के नेतृत्व में बनेगी। निशांत जी भी ज्वाइन करने जा रहे हैं। ये और अच्छी खबर है। पार्टी ने जो जिम्मेदारी दी वो बहुत अच्छा काम किया है, हम उसके प्रति कृतज्ञ हैं। नीतीश कुमार जी भी आपके साथ राज्यसभा जा रहे हैं सर। हाँ, अच्छी। देखिए, बिहार के लिए ये शानदार 2 दशक आधारभूत संरचना से लेकर आम लोगों के जीवन की बेहतरी के लिए जो एक विजनरी लीडर के तौर पर नीतीश कुमार जी ने सोचा और उनको जमीन पर उतारा। कहीं ना कहीं 78 वर्षों के आज़ाद हिंदुस्तान में जो बिहार के लिए ये स्वर्णिम कालखंड है, नीतीश कुमार जी के योगदान की चर्चा दशकों तक होती रहेगी। सुशासन बाबू के नाम से मशहूर नीतीश कुमार करीब 2 दशक तक बिहार की कमान संभालने के बाद अब केंद्र की राजनीति का रुख करने जा रहे हैं। राज्यसभा सदस्य के तौर पर नीतीश कुमार ने आज अपना नामांकन पत्र दाखिल कर दिया। नीतीश अब मुख्यमंत्री नहीं रहेंगे। बिहार का मुखिया बीजेपी का कोई नेता होगा, जिस पर मंथन चल रहा है। पर नीतीश कुमार के केंद्र में जाने के साथ बिहार की सियासत में नीतीश युग का अंत भी होता दिख रहा है।
नीतीश कुमार पिछले 2 दशकों से बिहार की कमान संभाल रहे वो शख्सियत जो अब प्रदेश की बागडोर छोड़ राज्यसभा की ओर बढ़ रहे। मैं नीतीश कुमार सत्य निष्ठा से प्रतिज्ञान करता हूं। होली के दिन यानी 4 मार्च से शुरू हुई सियासी कानाफूसी की इस खबर को खुद 75 साल के नीतीश कुमार ने एक्स पर गुरुवार को पोस्ट कर शीशे की तरह साफ कर दिया कि वे राज्यसभा जा रहे हैं। अपने पोस्ट में नीतीश ने लिखा, संसद के दोनों सदनों का सदस्य बनने की मेरी पुरानी इच्छा थी। नई सरकार को मेरा पूरा सहयोग और मार्गदर्शन रहेगा। नीतीश कुमार का ये फैसला 2025 के विधानसभा चुनाव में एनडीए की बड़ी जीत के महज 4 महीने बाद ही आ गया। जेडीयू में इसे लेकर हलचल मची हुई। कई नेता भावुक नजर आए। मंत्री अशोक चौधरी कैमरे के सामने जवाब देते भावुक हो गए। इमोशनल पल हो जाता है जेडीयू के लिए, जेडीयू के नेताओं के लिए, जब नीतीश कुमार को 20 साल से लगातार देख रहे हैं सर। तो अशोक चौधरी बेहद भावुक दिख रहे हैं और उस सवाल का जवाब नहीं दे पाए। हम लोग 89 से नीतीश कुमार जी के साथ है। ये तो लोग कर रहे हैं। अच्छा, कई लोगों को ये भी लग रहा है कि नीतीश कुमार का जो स्वास्थ्य है शायद 1 मार्च 1951 को बख्तियारपुर में जन्म। 2005 से 2 दशक तक बिहार के मुखिया। गठबंधन बदलने के बावजूद सीएम नीतीश कुमार ही रहे। 2025 में 10वीं बार बिहार के मुख्यमंत्री बने और अब बिहार से राज्यसभा जा रहे नीतीश कुमार। 2005 से लेकर आज तक नीतीश कुमार जी बिहार के मुख्यमंत्री रहे। उनका एक कार्यकाल एक प्रकार से बहुत यशस्वी रहा। ये कार्यकाल उनका बिहार के इतिहास में स्वर्णिम पृष्ठ के रूप में लिखा जाएगा और बिहार के विकास के सारे मायने को उन्होंने गति देने का काम किया। कार्यकाल जो मुख्यमंत्री के नाते हैं वो हमेशा बिहार के लोग याद भी रखेंगे, उसका सम्मान भी करेंगे। नीतीश कुमार के इस कदम से बिहार में नया सीएम कौन बनेगा, इसकी चर्चा है। वैसे चर्चा है कि बीजेपी अपना मुख्यमंत्री बना सकती है। नीतीश कुमार के बेटे निशांत कुमार को डिप्टी सीएम बनाया जा सकता है। कई नामों पर मंथन जारी है। तो बिहार के सुशासन बाबू अब दिल्ली की राजनीति में नया रोल लेंगे या नहीं, ये आने वाले दिन बताएंगे। लेकिन एक बात साफ है, नीतीश युग का एक अध्याय खत्म जरूर हो रहा है। ब्यूरो रिपोर्ट, न्यूज़ 18। तो सियासी उलटफेर पर तेजस्वी यादव का भी बयान सामने आया है और तेजस्वी यादव ने कहा कि महाराष्ट्र मॉडल बिहार में लाया गया है। हमने शुरुआत से ही सीएम बदलने की बात कही थी। हमारी नीतीश कुमार के साथ सहानुभूति है। तेजस्वी यादव ने कहा कि बीजेपी ने पूरी तरह से नीतीश कुमार को हाईजैक किया। तेजस्वी यादव ने यह भी कहा कि जन भावना सत्ता परिवर्तन के खिलाफ है। आरएसएस का एजेंडा लागू करना चाहती है बीजेपी। समाचार आया, नीतीश जी ने भी पोस्ट किया है कि वो जो है सदन जाना चाहते हैं। आप सब लोगों को पता होगा कि हम शुरुआत से ही जो है इस बात को कहते रहे हैं कि चुनाव के बाद जो है नीतीश कुमार जी को भाजपा के लोग मुख्यमंत्री पद पे नहीं रहने देंगे। तो नीतीश कुमार के राज्यसभा जाने और निशांत कुमार के डिप्टी सीएम बनने की खबरों के बीच नीतीश कुमार के पैतृक गांव कल्याण बिघा के लोगों ने क्या कहा, आपको दिखाते हैं। अभी पहुंचे हैं नालंदा जिले के कल्याण बिघा में, जहां मुख्यमंत्री नीतीश कुमार का गांव है। वहां जानेंगे लोगों की राय कि आखिर क्या राजनीति में जो है वो घमासान मची हुई है। आदरणीय नेता नीतीश कुमार जी स्वयं निर्णय लिए हैं कि हमने राज्यसभा चले जाएंगे और हम लोगों ने बहुत उनको आग्रह किए थे कि युवा पीढ़ी की बिहार में जरूरत है और
निशान जी को लाइए। दिल्ली जाने का तो निर्णय ले चुके हैं, वो आज दिल्ली जा रहे हैं और यहाँ का कमान निशांत के ऊपर रहेगा। बिहार का मुख्यमंत्री निशांत कुमार रहेगा। अगर निशांत कुमार अगर मुख्यमंत्री नहीं बना तो बिहार में आंदोलन हो जाएगा, दूसरा किसी को कबूल नहीं करेगा। और निशांत बाबू के यहाँ मुख्यमंत्री बनना चाहिए। इनसे जोग माने बहुत ही अगर बनते हैं तो गरीब, पिछड़ा, अति पिछड़ा सभी को कल्याण होगा। जिस तरह से नीतीश बाबू में सब विकास हो रहा है, उसी तरह से विकास इनमें भी होगा। यहाँ के जो स्थानीय लोग हैं उनका साफ कहना है कि इस बार जो है निशांत कुमार जो है बिहार के सीएम बनेंगे, जबकि जो है नीतीश कुमार जो है राज्यसभा जाएंगे। नालंदा से न्यूज़ 10 से कुमार। नीतीश कुमार के राज्यसभा जाने पर केसी त्यागी ने बड़ा बयान दिया है। उन्होंने कहा कि मुझे नहीं लगता कि नीतीश युग का अंत हुआ है। उन्होंने बिहार को अंधेरे से बाहर निकाला है। नीतीश कुमार के कार्यकाल को लोग हमेशा याद करेंगे। बात करते हैं जेडीयू के वरिष्ठ नेता और पूर्व सांसद केसी त्यागी से। त्यागी जी, नीतीश कुमार अब राज्यसभा में जाएंगे, यानी बिहार में मुख्यमंत्री का जो पद है उन्हें छोड़ना होगा। एक तरह से कहें तो नीतीश युग का अंत हो गया, बिहार से राज्यसभा में आ रहे हैं। किस तरह से देख रहे हैं इस पूरे घटनाक्रम को? नहीं, मैं नहीं मानता हूं कि नीतीश युग का अंत हुआ है। नीतीश कुमार कोई व्यक्ति भर नहीं बचे हैं। पिछले 20-21 वर्षों में जिस तरह से बिहार का उन्होंने विकास किया है, उसको अंधेरे से निकाल करके उजाले में लाए हैं। उसके लिए नीतीश कुमार सदा सदा याद किए जाएंगे, नंबर 1। नंबर 2, लोहिया चरण सिंह कर्पूरी ठाकुर की तर्ज पर उन्होंने राजनीति के जो शुद्धिकरण को अपना रखा, पैसे की और जाति की राजनीति से अपने आप को अलग रखा, और जिस शिखर पर वो पहुंचे अपने सिद्धांतों को लेकर के, तो वो भी उनको कभी न कमजोर होने देगा न मिटने देगा। मैं मानता हूं कि जब तक बिहार है, जब तक बिहार की बाहर के चर्चे हैं, तब तक नीतीश कुमार को लोग याद करते रहे। तो ये थे जेडीयू के वरिष्ठ नेता केसी त्यागी। कैमरामैन अपू पाठक के साथ अमितेश सिंह, न्यूज़ 18 दिल्ली। तो नीतीश कुमार के राज्यसभा जाने के ऐलान के बाद कांग्रेस के राज्यसभा सांसद अखिलेश सिंह ने कहा कि नीतीश कुमार की अपनी पार्टी है, उनका अपना फैसला है, उनको शुभकामनाएं देंगे, बधाई देंगे। बीजेपी और जेडीयू के लोग बदलाव के बारे में उत्तर देंगे। ज्यादातर समय तो बीजेपी के साथ ही रहे हैं, राजा गठबंधन में रहे हैं। जब परेशानी होती थी तो कुछ दिन के लिए निकल के आते थे, लेकिन वो तो उन्हीं के साथ रही हैं हमेशा से। स्वर्गीय वाजपेयी जी से लेके मोदी जी तक उन्हीं के साथ हैं, एनडीए के साथ हैं। अब बीजेपी का मुख्यमंत्री बनेगा, इस तरह की चर्चा है। इस बदलाव को आप कैसे देख रहे हैं? क्योंकि जेडीयू यहाँ पर जो पहले लीड कर रही थी अब तक, अब नंबर 2 की भूमिका में होगी। तो अभी कांग्रेस पार्टी के एक व्यक्ति से आप पूछ रहे हैं, तो हम लोग इस सवाल का तो निश्चित उत्तर आपको मिलेगा भाजपा के लोगों से, जेडीयू के लोगों से। आरजेडी नेता मृत्युंजय तिवारी ने कहा कि मुख्यमंत्री नीतीश कुमार को इतनी जल्दी चुनाव के बाद बीजेपी हटा देगी, इसका अनुमान किसी को नहीं था। लेकिन हमारे नेता तेजस्वी यादव लगातार कह रहे थे कि बीजेपी जेडीयू को बर्बाद कर देगी और नीतीश कुमार को मुख्यमंत्री की कुर्सी से बेदखल करेगी। बात तो हम लोग इलेक्शन से पहले भी हमारे नेता श्री तेजस्वी यादव जी हम लोग कहते थे कि नीतीश जी को बीजेपी मुख्यमंत्री नहीं बनाएगी, महाराष्ट्र वाला खेल करेगी। हम नीतीश जी को मुख्यमंत्री की कुर्सी से तो नीतीश कुमार राज्यसभा जा रहे हैं, लेकिन मुख्यमंत्री के रूप में उन्होंने जो पुलिस महकमे में बदलाव किया उसको बिहार के 2 पूर्व डीजी याद कर रहे हैं। क्या कहते हैं आपको दिखाते हैं। माननीय मुख्यमंत्री बिहार श्री नीतीश कुमार जी को राज्यसभा में अपनी सेवाएं देने के अवसर पे बहुत बहुत बधाई और शुभकामनाएं देता हूं। पुलिस विभाग से आने के कारण मैं विशेष करके उन्हें बधाई और पूरे विभाग की ओर से धन्यवाद देता हूं, बुरी प्रशंसा करता हूं। उन्होंने पुलिस को बहुत सारे कॉन्ट्रिब्यूशंस दिए हैं। बिहार पुलिस में हर जिले में मॉडल थाना का निर्माण उनके नेतृत्व में किया गया। सबसे बड़ी बात ये थी कि
पुलिस के जो प्रोफेशनल कार्य है उन्होंने कभी भी कोई इंटरफेरेंस नहीं किया। मतलब हर व्यक्ति निष्पक्षता से कार्य कर सकता था, कभी इन्वेस्टिगेशन में उन्होंने कभी इंटरफियर करने का प्रयास नहीं किया। उसके बाद में उनके टाइम में जो फंड्स थे उनको रिलीज करने में कोई दिक्कत नहीं आई। पुलिस का आधुनिकीकरण बहुत बढ़िया तरीके से हुआ और पुलिस का मनोबल ऊंचा हुआ। बिहार के मुख्यमंत्री नीतीश कुमार के राज्यसभा जाने की खबर जैसे ही सामने आई, सियासी गलियारों के साथ साथ आम लोगों में भी चर्चाएं तेज हो गई। लोग उनके कार्यकाल को याद करते हुए कह रहे हैं कि उनके नेतृत्व में बिहार ने कई महत्वपूर्ण बदलाव देखे। जंगल राज से बाहर निकलकर राज्य में कानून व्यवस्था मजबूत हुई, महिलाओं को आरक्षण मिला और उनकी मांग पर शराबबंदी कानून लागू किया गया। मुख्यमंत्री नीतीश कुमार सीएम पद छोड़ रहे हैं और वे राज्यसभा जा रहे हैं। सियासी गलियारों में ऐसी खबरें आने के बाद चौक चौराहों पर भी इसकी चर्चाएं होने लगी है। गोपालगंज की ये तस्वीर है और जादूपुर रोड में तमाम बुजुर्ग हैं यहाँ पर और वे भी इसको लेकर चर्चा कर रहे हैं और मुख्यमंत्री के बारे में, उनके कार्यकाल को लेकर खासकर क्या सोच रहे हैं, इस पर हम बात करेंगे। ये बताइए कि मुख्यमंत्री नीतीश कुमार अब अपना कार्यकाल छोड़कर जा रहे हैं राज्यसभा, किस नजरिए से उनके कार्यकाल को आप देख रहे हैं? रहते तो बहुत खुशी रहती। बिहार में बहुत शांति प्रभाव था, उनके जाने से दुखी हैं लोग। राज्यसभा मुख्यमंत्री 20 साल जो चलाए हैं, जंगल राज से भी मुक्त किए हैं। बहुत अच्छा उनका कार्यकाल था। बिहार जंगल राज से गुजर रहा था, उसको जंगल राज से मुक्त कराए। सबसे पहले बात तो यह है कि नारी सशक्तिकरण के लिए सबसे अच्छा काम किए हैं। महिला को पुरुष के साथ बैठने का मौका दिए हैं, जैसे ऐसा कोई भी मुख्यमंत्री नहीं किया। आज़ादी के बाद पहले मुख्यमंत्री है जो नारी सशक्तिकरण के लिए आवाज़ उठाए हैं और महिला को पुरुष के साथ बैठने के मौका दिए हैं। देखिए, मुख्यमंत्री जी का जो कार्यकाल 20 वर्षों का रहा है वह काफ़ी सराहनीय रहा है। बिहार को जंगल राज से मुक्ति दिलाकर और स्वर्णिम काल में ले गए, यह श्रेय नीतीश कुमार जी को जाता है और उनका कार्यकाल काफ़ी सराहनीय रहा है। और मुख्यमंत्री जी के दिल्ली जाने की चर्चा है कि बिहार में नेतृत्व परिवर्तन होगा और मुख्यमंत्री जी दिल्ली जाएंगे, तो एनडीए के शीर्ष नेतृत्व को यह तय करना है। उनका कार्यकाल जो भी रहा है ना, अनुशासन के अंतर्गत रहा है ना। उनके समय में जो भी विकास हुआ है ना, विधिवत हुआ, लेकिन उनको इस कार्यकाल को पूरा करके जाना चाहिए। फिर भी अच्छी बात है कि वो जा रहे हैं, इससे भी ऊंचे पद पर भविष्य पर जाए, यही मेरी एक बुजुर्ग के नाते कामना है। नीतीश कुमार जी से आग्रह है जो बहुत बढ़िया काम किए हैं बिहार के लिए, उनको अभी रहना चाहिए। बस यही धन्यवाद है उनके कार्यकाल को किस नजरिए से आप देख रहे हैं? उनके कार्यकाल बहुत बढ़िया चल रहा है, अब बिहार के लिए बहुत कुछ आगे काम किए हैं। यहाँ के जो लोग हैं वो मुख्यमंत्री के कार्यकाल से काफी खुश नजर आ रहे हैं और उनका ये कहना है कि मुख्यमंत्री नीतीश कुमार को अभी बिहार में रहना चाहिए, क्योंकि उन्होंने बिहार में सत्ता संभाली तब से बिहार में न सिर्फ विकास हुए बल्कि बिहार को जंगल राज से मुक्ति दिलाई। महिलाओं के लिए काम किए उन्होंने, स्वास्थ्य और शिक्षा पर भी विशेष जोर दिया। साथ ही हर